अब हमारे पास जो जीन है वो कौन कौन से हैं? राउंड के लिए रिंकल्ड, येलो के लिए ग्रीन। ये जो राउंड के लिए रिंकल है इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, यहां पर इन क्रोमोसोम के ऊपर रख देते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पर रख देते हैं। सपोज यहां से मैं आर लगा देता हूं, आर इधर लगा देता हूं, ये आर है और ये कौन सा है? ये स्मॉल आर है। सो ये यहां पर आ गए स्मॉल आर, और इन पे क्या लिख लेता हूं? इस पे कैपिटल वाई लिख लेता हूं। ये जो रेड है इस पर कैपिटल वाई लिख लेता हूं कि ये जो येलो का बीज, येलो बीज का जो जीन है वो इस पर पड़ा हुआ है, और ग्रीन कलर का जो बीज है वो इस पे पड़ा हुआ है। सो क्रोमोसोम अलग अलग, जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे पड़े हुए हैं। खुशी की बात है होमोलोगस क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, ये एक ही क्रोमोसोम पर नहीं है। दिस इज गुड न्यूज। अगर ये वाली जीन्स और ये वाले जीन, आर किस चीज के जीन है? आर कलर है या शेप है? शेप के जीन्स एक होमोलोगस पेयर पे पड़ा हुआ है और कलर के जीन दूसरे होमोलोगस पेयर पे पड़ा हुआ है। ये गुड न्यूज है। मेंडल बहुत लकी था, खुशकिस्मत था कि वो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। अदरवाइज अगर ये एक ही पर आते तो उसके लिए जंजाल बन जाता। बहरहाल लकीली वो अलग अलग पर थे। इस सेल को डिवाइड होने में आजादी हासिल है। आजादी वेयर इज इंडिपेंडेंस? मिट गया हुआ है। कानून का नाम क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? आजाद। मैं, एक बंदा है, ये दो ब्रदर्स हैं, मैं इसके साथ भी चाय पी सकता हूँ, मैं इसके दूसरे भाई के साथ भी चाय पी सकता हूँ। मुझे कोई रोक सकता है? कोई रोक सकता है मुझे? आज़ादी है। और अगर आज़ादी ना हो कि मुझे कहा था कि तुम्हें जब भी चाय पीना है ना तो तुमने बस खाली इसके साथ चाय पीनी है, ये जो केक पॉल है, फिर मैं दूसरे के साथ चाय नहीं पी सकता ना। सो हियर इज इंडिपेंडेंस ऑफ। ये मैं बताता हूँ आपको, ये सारा जंजाल आपको इस बात को लाने के लिए था। जब ये अपने आप को डिवाइड करेगा तो इसको ज़रा देखो, ये दो वाले क्रोमोसोम ना, ये दो राइट साइड वाले, ये एक सेल में जाएंगे और ये दो दूसरे सेल में जाएंगे। ज़रा देखना, बहुत ही सेंसिटिव जगह है। अब आप लोगों को लर्निंग के हवाले से बहुत सेंसिटिव जगह, इसको ज़रा गौर से देखें। एक पॉसिबिलिटी मतलब चाहते हैं पॉसिबिलिटी, इम्कानात। एक इम्कान ये है कि ये सेल अपने आप को डिवाइड करे। मियोसिस 1 में जो मैंने कहा था, मियोसिस में सेल दो बार डिवाइड करते हैं। तो पहली बार जो डिवीजन है कि ये वाला जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर, ये वाला ब्लू कलर, हाँ, दिस वन, जिस पर कौन सा जीन है? आर है, कैपिटल आर। और ये रेड, इसको मैं अगर लिखूं, इस पर कौन सा लिखूं? कैपिटल वाई। तो ये कैपिटल वाई, ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये राइट साइड ये आ जाए इस गेमीट में, इस सेल में आ जाए, और ये वाले इस सेल में आ जाए। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो मैं ज़रा उसको भी लिख लेता हूँ। ये आ गए आपके एक सेट, और ये आ गया आपका दूसरा सेट। इस पर कौन सा जीन लिख दूँ? स्मॉल वाई, और उस पर स्मॉल आर लिख लेता हूँ। जीन्स अलग हो गए कि नहीं? आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर एक जोड़ा था, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई दोनों दूसरा जोड़ा था। ये अपने जोड़े से अलग होकर के आया, और ये वाई, ये देखो जोड़ा तो ये था, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसने अपने आप को इस गेमीट में लाया, और इन दोनों में से कैपिटल वाई ने अपने आप को लाया यहाँ पर, जैसे कि वो आ रहा है आपके सामने है। तो ये एक चांस है, आज़ादी है।
अच्छा, अब यहां पर देखो, इसी जोड़े में से जरा देखो, इसी जोड़े में से स्मॉल आर ने चूज किया कि मैं इस गेमीट में आऊंगा और स्मॉल वाई इस गेमीट में आ गए। तो ये दो तरह के गेमीट हमारे पास आ गए फिलहाल। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी नंबर 1 तो बिल्कुल आपके सामने है, सेल डिवाइड हो गया, ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई इस तरफ आया, स्मॉल आर स्मॉल वाई उस तरफ गया, ये एक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो क्रोमोसोम है ये वाले, ये घूम सकते हैं। लाइक दिस। कैसे कैसे? ये घूम सकते हैं, यानी ये जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम जिस पर स्मॉल वाई है, ये इस तरफ आ सकता है, ये इस तरफ आ सकता है जिस पर स्मॉल वाई है। हाँ, और जिस पर वो इस तरफ भी तो आ सकता है। अरेंज कर रहे हैं अपने आप को, ये तो भाई सारा चांस है, कभी जोड़ा इस तरफ होगा, कभी जोड़ा फ्लिप्ड होगा, चांस है। लेकिन अगर ये इस तरह हो जाए फिर इम्कानात क्या है? फिर जरा चेक करो, फिर ये सेल दोबारा डिवाइड कर लेते हैं, ये इसको इम्कानात देखते हैं, फिर क्या क्या हो सकता है। इसके ये दो क्रोमोसोम आएंगे, ये वाला, और दूसरा कौन आएगा? रेड 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 कलर आएगा, है कि नहीं? इस पर कौन सा जीन लिख दूं? आर, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और इथे ही रख, ये ब्लू कलर ले आओ, ब्लू कलर आया, रेड कलर लाया, इस पर कौन सा जीन है? कैपिटल वाई, और उस पर स्मॉल आर। स्मॉल आर को थोड़ा सा मैं उस तरह लिखता हूँ। खैर, चलो हिसाब किताब शुरू करते हैं। इस गेमीट में कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है। इस गेमीट में स्मॉल आर स्मॉल वाई है। इस गेमीट में कैपिटल आर स्मॉल वाई, देखो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कितना फर्क पड़ रहा है। पहले जो गेमीट बन रहे थे वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ रहा है, बट इधर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ रहा है। वाई इज इंडिपेंडेंट। ये जो वाई जीन है ना, कहता है तुम अपना काम करो, मैं आर के साथ भी जा सकता हूं, ये हाँ कैपिटल वाई भी आर के साथ आ सकता है, स्मॉल वाई भी आर के साथ जा सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल इंडिपेंडेंस। अगर इंडिपेंडेंस ना होता तो कैपिटल वाई हमेशा कैपिटल आर के साथ होता, कैपिटल वाई हमेशा कैपिटल आर के साथ होता, हमेशा राउंड येलो ही होता। स्मॉल आर हमेशा स्मॉल वाई के साथ होता, तो प्लांट हमेशा रिंकल ग्रीन होता। लेकिन अब चूंकि आज़ादी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ तो हो सकता है, लेकिन साथ साथ उन्होंने साबित कर दिया कि कैपिटल के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। ये जो कैपिटल के साथ स्मॉल वाई आ सकता है, दिस इज इंडिपेंडेंस। और इसी इंडिपेंडेंस ने हमें नया कलर दिया था, नया फिनोटाइप दिया था। एनीहाउ, इसको क्या लिखूं? स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये भी एक वो है कि कैपिटल वाई तो हमेशा कैपिटल आर के साथ आ रहा था, लेकिन इसने स्मॉल आर के साथ आ गया। कैपिटल आर तो हमेशा कैपिटल वाई के साथ आया था, लेकिन ये स्मॉल वाई के साथ आया। अलबत्ता ये तो ठीक है कि स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ है, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई तो ठीक है, लेकिन ये जो गेमीट्स थे हमारे पास आ गए, ये बिकॉज ऑफ द मियोसिस। मियोसिस के दौरान जो सेल डिवाइड हो रहा था, क्रोमोसोम की शिफ्टिंग हो रही थी, वो इस तरह से था कि हो सकता है ये जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये जोड़ा, ये एक सिमट में हूं, दूसरी तरफ चांसेस है कि दूसरी तरफ आ जाए, तो उन चांसेस की वजह से हमारे पास गेमीट्स 4 किस्म के गेमीट बन गए। 4 टाइप्स ऑफ गेमीट हमारे पास आ गए बिकॉज ऑफ दिस चांसेस कि ये इस तरफ कैपिटल वाई अगर राइट साइड पर है, स्मॉल वाई लेफ्ट साइड पर है, तो स्मॉल वाई राइट साइड पर हो सकता है, कैपिटल वाई लेफ्ट साइड, और फिर उसे से क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सो एक बार हमारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया कि ये 4 तरह के गेमीट्स बन गए हैं। कितने गेमीट्स बन गए? 4 तरह के गेमीट्स हैं। अब हम क्या करते हैं
हम इनको अब क्रॉस लगा लेते हैं, इनकी अब क्रॉस शुरू कर लेते हैं। क्रॉस नाउ इट इज इजी, मुश्किल स्टेज सारा चला गया। एक बार जरा देखें, हमने स्टार्ट कैसे किया था? राउंड येलो प्लांट, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई को क्रॉस किया था किसके साथ? रिंकल ग्रीन के साथ। रिंकल ग्रीन क्या था? स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन सब के बच्चे हमारे पास आए थे किसमें? F1 में। F1 में जितने भी बच्चे आए थे वो सारे के सारे क्या थे? वो राउंड येलो थे, वो सारे के सारे राउंड येलो थे। लेकिन उसका जीनोटाइप क्या था? उसका जीनोटाइप ये था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये उनका जीनोटाइप था। जितने भी राउंड येलो आए थे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, ये उसका था। प्रॉब्लम तो तब हुआ जब हमने राउंड येलो को दूसरे राउंड येलो के साथ क्रॉस किया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब हमने इन दोनों को आपस में क्रॉस किया था, ये भी राउंड येलो प्लांट है, ये भी राउंड येलो प्लांट है। इसके अंदर राउंड का एक डोमिनेंट एलील है और दूसरा रिसेसिव है। हमने इनके गेमीट अब बनाने हैं कि यार इसके गेमीट कैसे बनेंगे, तो वो गेमीट ये वाले बन सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो सकता है। यानी हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। सो अगर आर कैपिटल वाई के साथ जाए तो ये बनेगा, अगर आर स्मॉल वाई के साथ जाए तो ये बनेगा, अगर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जाए तो ये बनेगा, अगर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा तो ये बनेगा। तो ये चार के चार मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम इनके गेमीट्स बनाएंगे। ये वाले जो चार गेमीट्स हैं ना, ये वाले हम इस प्लांट के सामने, क्योंकि ये एक राउंड येलो प्लांट है और ये दूसरा राउंड येलो प्लांट है, तो इस तरह की जो गेमीट्स है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस पर एहतियात करेंगे गलती ना हो जाए। फिर क्या है? स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसी तरह इस प्लांट के भी गेमीट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो वो भी इस तरह से होगा। हाँ जी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब आप इनको क्रॉस मिलाएंगे ना, गेमीट तो आपस मिल जाते हैं ना, दो प्लांट के गेमीट मिल जाते हैं। तो इनको इतना बड़ा मुश्किल काम है ये, इससे बेहतर है कि हम लोग स्क्वायर वाला डायग्राम जो कल मैंने आपको सिखाया था, पुनेट स्क्वायर डायग्राम, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनेट स्क्वायर डायग्राम को कहाँ पे करा दूँ? कोई जगह है हमारे पास, इधर करा देते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, कोई मसला नहीं है, इधर करते हैं पुनेट स्क्वायर डायग्राम, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। अभी ज़रा देखना, पुनेट स्क्वायर डायग्राम में आपको कल मैंने रूल क्या बताया था? कितने गेमीट्स हैं? एक पेरेंट के कितने गेमीट है? 4। अगर 4 है तो 4 खाने बनाओ, अगर 2 होते तो 2 खाने बनाओ। तो जो स्क्वायर मैं अब बनाऊंगा, ये जो स्क्वायर अब मैं बनाने जा रहा हूं, कितने खाने वाला बना दो? 4, क्योंकि गेमीट एक पेरेंट के 4 है। सो 1 2 3 4 ये काम आपने करना है। इसी तरह से 1 2 3 4 ये काम आपने करना है। ये मैं क्यों 4 4 का बना रहा हूँ? क्योंकि एक पेरेंट के भी 4 गेमीट है, दूसरे के भी 4 गेमीट है, तो 4 4 खानों वाला मैंने एक स्क्वायर बनाया। ये भी आपका कौन सा स्क्वायर है? पुनेट स्क्वायर। 2 प्लांट्स को आपस में आप मिला रहे हैं, दोनों कौन से हैं? राउंड येलो और राउंड येलो है। एक प्लांट के गेमीट को इस तरफ लिख दो, दूसरे प्लांट के गेमीट को इस तरफ लिख दो। चलो शुरू हो जाओ। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। दूसरा पेरेंट कैपिटल आर कैपिटल वाई। आस्ता आस्ता बताओ। स्मॉल आर स्मॉल वाई
कैपिटल आर स्मॉल वाई। मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये आर आर, आप थोड़ा सा ख्याल करना है, इस आर को इस आर के साथ मल्टीप्लाई करना है, आर कैपिटल आर लिखना है, वाई वाई के साथ आएगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैपिटल आर हमेशा राउंड के लिए है, निशानी में बताता हूँ, कैपिटल आर हमेशा राउंड के लिए है, कैपिटल वाई हमेशा येलो के लिए है, स्मॉल आर हमेशा रिंकल के लिए है, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए है। तो ये दोनों राउंड के लिए है और ये येलो के लिए। सो मैं इसको लिख लेता हूँ। ये हमारे पास कौन सा प्लांट है? राउंड येलो, राउंड येलो। आप ज़रा लेके जाओ, इस आर को इस स्मॉल आर के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक मिनट। राउंड का जीन है और रिंकल्ड का जीन है। सुनो, इस जोड़े में राउंड का जीन और रिंकल्ड का जीन है, तो कोई एक होगा जो डोमिनेंट होगा। तो दिस इज आल्सो राउंड। अलबत्ता इसमें रिंकल्ड का जीन है, लेकिन दिस इज राउंड। तो हमारे पास क्या है? राउंड और कैपिटल वाई स्मॉल वाई में ज़रा देखें, ये येलो कलर का जीन है, ये ग्रीन कलर का जीन है, लेकिन चूंकि येलो डोमिनेंट है तो हम इसको येलो कर देंगे। सो ये बना राउंड येलो, ये भी राउंड येलो हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। करेक्ट जा रहा है। इसका नाम क्या है? राउंड येलो। अच्छा, जो राउंड येलो है मैं उस सब का कलर एक जैसा कर लेता हूं, मतलब इससे राउंड येलो। कोई जब नया आ जाएगा फिर कलर चेंज करेंगे जी। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। हाँ जी, ये किसका जीन है? राउंड का जीन है और ये रिंकल का जीन है, दोनों एक साथ आएंगे तो राउंड करना है। तो ये हो गया राउंड, दोनों येलो के तो राउंड येलो। अच्छा, ये बारी खत्म, इसकी बारी है कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये क्या है? आर आर राउंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो। सो दिस इज अगेन राउंड येलो। अच्छा, अब इस आर को इस स्मॉल आर के साथ मल्टीप्लाई करें। हाँ, स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। दोनों किसके जीन है? राउंड के जीन है, रिंकल्ड के। स्मॉल आर इज फॉर रिंकल्ड चूंकि रेसेसिव है, वो तभी अपने आप शो करेगा जब वो होमोजाइगस में आएगा। तो अब ये होमोजाइगस आ गया, नाउ इट इज रिंकल्ड। रिंकल्ड के लिए कोई चेंज कर देता हूं, रिंकल ग्रीन येलो, रिंकल ग्रीन आ गया। अच्छा, अब इसकी बारी है स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तरतीब थोड़ा सा चेंज करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर बोलेंगे, स्मॉल वाई। ये कौन सा है? राउंड है, ग्रीन, राउंड ग्रीन के लिए कलर चेंज कर लेता हूं। ये कोई नया चीज है ना, राउंड ग्रीन आ गया। ठीक है। स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। रिंकल्ड येलो कहीं और पर नहीं है, इसको कलर चेंज करता, रिंकल्ड येलो इसको कर लेता हूं, रिंकल्ड येलो। एक नया है ना फिनोटाइप है, नया फिनोटाइप ये था जो हमें नजर आया था। रिंकल येलो नहीं था, रिंकल ग्रीन आया था, लेकिन ये रिंकल येलो हो जाता है, वो न्यू फिनोटाइप। सो दिस इज न्यू फिनोटाइप। जहां न्यू फिनोटाइप है उसमें मैं स्टार लगाता, रिंकल येलो इज न्यू फिनोटाइप। राउंड ग्रीन तो ठीक है, राउंड येलो था ना, यस।
यस राउंड तो येलो होता था, लेकिन राउंड दिस इज न्यू फिनोटाइप. रिंकल ग्रीन इज ओके, बाकी सब इज ओके. इसकी बारी है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. क्या बोला है? राउंड येलो के लिए यही कलर इस्तेमाल करेंगे, राउंड येलो. अच्छा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई. राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन. सो ये है आपका राउंड ग्रीन. जी, कैपिटल कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई. राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, स्मॉल वाई इज फॉर ग्रीन. सो राउंड ग्रीन के लिए ये कलर था ना, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन. राउंड ग्रीन इज न्यू फिनोटाइप. स्टार पॉइंट, स्टार इधर लगा, ये लो इधर भी लगा लिया, खुश हो जाओ. एंड देन कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, या कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फर्क नहीं पड़ेगा. राउंड येलो, राउंड येलो. आखिरी कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. क्या चीज़ है ये? राउंड येलो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. स्मॉल आर इज फॉर रिंकल्ड, कैपिटल वाई फॉर येलो. रिंकल्ड येलो, सुर्ख, रिंकल्ड येलो. कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ये क्या है? राउंड येलो. स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. स्मॉल आर किस चीज को शो कर रहा है? रिंकल्ड येलो. वेयर इज रिंकल्ड येलो? वेयर इज रिंकल्ड येलो? ये सो रिंकल्ड येलो. ओके, नाउ टेल मी कि राउंड येलो, राउंड येलो कितने हैं? एक कलर से देखो, राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो राउंड, राउंड येलो कितने हैं? अब सुर्ख बताओ. राउंड ग्रीन जरा चेक करके बताओ. राउंड ग्रीन कितना है? 1 2 3. सो राउंड, राउंड ग्रीन कितने? 3 है. रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं? 1 है. ओके, उसको लास्ट में करते हैं. रिंकल्ड ग्रीन को लास्ट में कितना है? 1. कौन बच गया? रिंकल्ड येलो बच गया. वेयर इज रिंकल्ड येलो? 1 2 3. रिंकल्ड येलो 3 है. 1 2 3. सो इधर लिखूंगा रिंकल्ड येलो. रिंकल्ड येलो कितने? 3 है. 9 राउंड येलो आ गए. ये पेरेंट की तरह था कि नहीं था? रिंकल्ड ग्रीन भी पेरेंट की तरह था कि नहीं था? ये तो ठीक है. न्यू फिनोटाइप्स राउंड ग्रीन और रिंकल येलो न्यू फिनोटाइप था. और वो कितने में? 3 3 में 9 3 3 1 रेशो जो हमारे पास आ गया है, ये उसने किया था. अगर इसके पास टोटल प्लांट आए थे, उस टोटल प्लांट में से 9 जो थे वो राउंड येलो थे, और 3 जो थे, और फिर 3 रिंकल्ड येलो थे, और 1 जो था वो था. सो अब देखना ये है कि ये न्यू फिनोटाइप क्यों आया था. हमने तो देख लिया 16 प्लांट है, 16 में से ये आ गया. न्यू फिनोटाइप के आने की वजह क्या था? वो ये इंडिपेंडेंस था कि गेमीट बनते वक्त ये राइट वाला होमोलोगस पेयर है कि नहीं, होमोलोगस पेयर को ये राइट, ये लेफ्ट हो सकता है और ये लेफ्ट वाला राइट पे जा सकता है. कैपिटल वाई राइट पे आ सकता है, स्मॉल वाई लेफ्ट पे हो सकता है, और स्मॉल वाई राइट पे जा सकता है,
सारा टॉपिक जो था वो इस चीज़ के अंदर था, एवरीथिंग वाज हियर, कुछ नहीं था। स्टूडेंट को मैंने ये बताना था कि असल में ये गेम था कि ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन आज़ादी है कि ये वाला जो कैपिटल वाई है और ये जो स्मॉल वाई है, ये इस तरह भी हो सकते हैं और ये उस तरह भी हो सकते हैं। सो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, कैपिटल के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि गेमीट बनते वक्त उनकी पोजीशन इस तरह से बन जाती है मियोसिस में कि ये हो जाता है। ये जो न्यू फिनोटाइप है इसको एक किस्म का वेरिएशन कह सकते हैं हम लोग। वेरिएशन बच्चों के अंदर नया स्पीशी आ रहा है, वेरिएशन है कि नहीं है? चैप्टर इवोल्यूशन में हमने कहा था कि जानदारों के दरमियान वेरिएशन आ जाता है। उसके कई वजूहात होती है, कभी म्यूटेशन हो जाता है ना, कभी क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है, डीएनए में कोई चेंज आ जाती है, उसकी वजह से नया चीज़ आ जाता है। डीएनए चेंज नया चीज़। दूसरा है क्रॉसिंग ओवर। ये मियोसिस में एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम अपना टांग का कुछ हिस्सा इसको दे देता है और ये अपने टांग का कुछ हिस्सा इसको देता है। क्रोमोसोम मिक्स हो रहे हैं, डीएनए मिक्स हो रहा है, इससे भी नए नए मखलूक़ात आ सकते हैं। पता है हमारे इंसानों के बीच जो वेरिएशन है ना, चेहरे मुख्तलिफ है कि नहीं है? इट इज़ बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो वेरिएशन में एक तो म्यूटेशन है, एक है क्रॉसिंग ओवर जो नेचुरल चीज़ है। थर्ड नंबर पर आ रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वेरिएशन करने में अपना रोल अदा करते हैं। सो टॉपिक का नाम क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं, टाइम ज़्यादा हो गया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमें प्रोवाइड करता है वेरिएशन। नया स्पीशीज जो हमारी तरफ आ रहा है, वो जो नए प्लांट आए थे वो म्यूटेशन से नहीं था, वो क्रॉसिंग ओवर से नहीं था, बट बिकॉज ऑफ द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये इंपॉर्टेंस में यहाँ के ख़त्म हो गई। लास्ट में इसकी लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने कल रात बहुत मेहनत किया था। ये नहीं कि मैं स्टूडेंट को किस तरह से ये आइडिया दे दूं। लिमिटेशन ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, मुझे लगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जब तक ये लंबा लेक्चर ना दूंगा तो मैं अपने स्टूडेंट्स को लिमिटेशन नहीं समझा सकता, ना कोई समझा सकते आपको। ये सारा जो ड्रामा आपके लिए किया था वो ये भी था कि मैं आपको लिमिटेशंस सही अंदाज में बता सकूं कि क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हर जगह पर इस्तेमाल होता है। नहीं, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, हुदूद है, जिस मतलब आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़रा देखना लिमिटेशंस ऑफ व्हाट? लिमिटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की लिमिटेशन नंबर 1, इसको आप सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई कर सकते हैं। खाली सुनते जाओ। कौन से? जाहिर डिप्लॉयड में 4 होंगे, आगे जाकर हाफ हो जाएंगे ना, तो ये ड्रामा हमें नजर आएगा। 4 थे, हाफ हो गए कि नहीं? 4 थे तो हाफ हो गए। अगर कोई जानदार डिप्लॉयड है ही नहीं तो वो कैसे हाफ होगा? क्या कहा मैंने? अगर कोई जानदार डिप्लॉयड है ही नहीं तो हाफ कैसे होगा? डिप्लॉयड का मतलब है जो हाफ हो सकता है। इंसान डिप्लॉयड है, इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46 हाफ हो सकता है। 23 हमारे गेमीट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। गेमीट में 23 क्रोमोसोम है, तो वी आर डिप्लॉयड। तो बहरहाल जिन प्लांट के अंदर डिप्लॉयड है वो कर सकते हैं शर्त नंबर 1। हर मतलब बाकी जानवरों पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। इधर आप लोग हदूद आ गया, रुक गए, अच्छा ठीक है, हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। नंबर 2, अगर तो ये जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम पर हैं तो फिर ठीक है, डिफरेंट क्रोमोसोम पर है।
जोड़ा है था ना, आर और आर का जो आप जरा देखिए, आर और वाई का राउंड शेप और कलर, शेप और कलर के जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर थे कि नहीं थे? अगर ये एक क्रोमोसोम पर होते फिर ये नहीं हो सकता था. सो दैट इज वाई शुड बी ऑन different pair of homologous chromosome. ये होने चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम के डिफरेंट पेयर पर. एक बात बाद में आ गई, ये तो शुरू में था, पुराने ज़माने में था. बाद में साइंटिस्ट ने एक चीज़ डिस्कवर किया कि यार मेंडल साहब, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं. आप कहते हैं कि क्रोमोसोम पर अलग अलग हों तो ठीक है, शेप का जीन इस क्रोमोसोम पर है और कलर का इस क्रोमोसोम पर है, ठीक है. उसने कहा ठीक है, सही है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट हो सकता है क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम पर है. उन्होंने कहा कि आपके नॉलेज में हम थोड़ा इजाफा करेंगे. अगर एक ही क्रोमोसोम पर जीन्स पड़े हुए हों और वो जीन एक दूसरे से दूर हों, तब भी ये जीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं क्रॉसिंग ओवर में. क्रॉसिंग ओवर में मैंने आपको बताया था कि एक क्रोमोसोम अपनी टांग का कुछ हिस्सा इसको दे देगा और वो अपनी टांग का कुछ हिस्सा इसको दे देगा. तो क्रॉसिंग ओवर में शफलिंग हो सकती है. लिहाजा अब एक इजाज़त मिल गया कि अगर जीन एक क्रोमोसोम पर है, पहले तो होता था कि दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर हो, अगर वो एक क्रोमोसोम पर है तभी उसके लिए कुछ चांसेस है कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपने आप आज़ाद होकर, बशर्ते कि उसके बीच डिस्टेंस ज़्यादा हो, सेपरेशन हो. अगर दो जीन हैं और बहुत करीब करीब हैं, एक जीन इधर है एक जीन इधर है, सीड कलर इधर है सीड शेप इधर है, फिर ये नहीं हो सकता. क्योंकि ये अगर क्रॉसिंग ओवर में भी जाएगा तो ये तो एक टांग के साथ चला जाएगा. एक टांग जब वो दूसरे क्रोमोसोम को देगा तो ये तो बहुत क्लोज है, क्लोज है तो दूसरे में चला जाएगा. हाँ, दूर है तो ये पूरा का पूरा टांग चला जाएगा, तो वो नहीं जा सकता. सो दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. नंबर 1 ऑन ए डिप्लॉयड में, नंबर 2 should be on different pair of homologous chromosome. Number 3, if on the same chromosome, अगर वो सेम क्रोमोसोम पर आ भी जाए, then should be distant from one another. Distant from one another. तो एक दूसरे से दूर दूर होने चाहिए. अगर करीब थे तो फिर मज़ा नहीं आएगा. आगे समझ में सारा का सारे लॉ. दिस वाज रियली डिफिकल्ट टॉपिक, और जिस तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन हुआ, कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी गई. 10-15 मिनट का टॉपिक था, 1 घंटे से ज़्यादा लगा लिया ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा. इंशाल्लाह वेबसाइट पर भी ये अपलोड हो जाएगा, आप लोग बार बार देख सकते हैं. So thank you very much. Press the button.